चलो ठीक है बच्चों, देखो चलो आज हम लोग फर्स्ट टॉपिक चालू करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम क्या है? रोटेशनल डायनामिक्स। चलो 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 बाबू, एक क्या मालूम है देखो रोटेशनल डायनामिक्स के बारे में? बच्चों देखो कुछ चीजें ना हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, जैसे सर्कुलर मोशन आपने पढ़ा। सर्कुलर मोशन आपने पढ़ा ना? सर्कुलर मोशन कहाँ पे पढ़े थे हम लोग? 10th में ग्रेविटेशन करके टॉपिक था, देखो उसमें सर्कुलर मोशन पढ़े थे। कितने टाइप के सर्कुलर मोशन होते हैं, मतलब सर्कुलर मोशन क्यों होता है या क्या होता है सर्कुलर मोशन? बरोबर है, यानी कि तो ऊपर देख रहा है फैन में, है ना? जब भी कोई चीज सर्कुलर मतलब सर्कल में घूमती है तो उसको सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है? तो रोटेशन और सर्कल में उतना ही डिफरेंस है जितना चूड़ी और बॉल में। क्या डिफरेंस है बताओ चूड़ी और बॉल में? वाह, बॉल स्फीयर है और चूड़ी सर्कल है। मतलब मैंने इंग्लिश में पूछा बस। हाँ ऐसा, वो 3D है और सर्कल क्या है? 2D है। तो बच्चों देखो यही डिफरेंस होता है सर्कुलर मोशन में और रोटेशनल मोशन में। बहुत सिंपल है। देखो सर्कुलर मोशन मतलब क्या होता है, कोई एक पार्टिकल है। पहले देखो चौक से लिखते थे हम लोग स्कूल्स में, तो जब हम चौक से लिखते तो रिसर्च में बॉयज क्या करते थे मालूम है क्या? वो चौक के नीचे का ऐसा लेकर एक दूसरे को मंगल पांडे बना देते। ऐसा करते थे कि नहीं करते थे? तो ऐसा ही नीचे कहाँ से जमा होता था पार्टिकल? वेरी गुड। जब भी हम चौक से लिखते थे ना तो उसमें से कुछ छोटे छोटे पार्टिकल निकल के बोर्ड के नीचे जमा हो जाते थे और फिर एक दूसरे को सब भूत बनाते थे रिसर्च में। ये सब काम बॉयज ही करते हैं, तेजस्वी लोग, ठीक है? तो वो जो पार्टिकल है ना, छोटा छोटा पार्टिकल, उसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जो चौक है बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। चौक जो है बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। तो जब एक ही पार्टिकल अगर सर्कल में घूम रहा है, एक ही पार्टिकल अगर सर्कल में गोल 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 घूम रहा है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे बच्चों? ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। वो क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन। लेकिन अगर उस पार्टिकल के जगह पूरे बॉल को अगर हम घुमाए तो, जैसे ये देखो, समझो हमारे पास एक स्टिक है, घड़ी का कांटा। देखो घड़ी का कांटा बहुत अच्छा एग्जांपल है। देखो ये घड़ी का कांटा ऐसे होता है। अब क्या होता है, ये घड़ी का कांटा धीरे 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 ऐसे 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 घूमता है ना। अब ये कांटा देखो एक ही पार्टिकल से बना है क्या? देखो यहाँ पे जो, हाँ कितने, अरे ये देखो इसमें बहुत सारे ऐसे छोटे 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 पार्टिकल्स है जिसको बना के एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल बना। इसको हम क्या बोल सकते हैं? देखो एक क्लॉक हैंड है ना, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स है, ये बहुत सारे पार्टिकल से बना हुआ है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिस्टम ऑफ पार्टिकल। क्या बोलेंगे? सिस्टम ऑफ पार्टिकल। मतलब समझ में आ रहा है? जैसे चौक को आप सिस्टम ऑफ पार्टिकल बोल सकते हो, वो छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल्स को मिला के पूरा एक चौक बने, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिस्टम ऑफ पार्टिकल। अब अंदाजा लगाओ सर्कुलर और रोटेशनल में क्या डिफरेंस हो सकता है, जल्दी से। ये भी सही है ना कहीं लॉजिक। जैसे अर्थ खुद के अराउंड रोटेट भी करती है और सर्कुलर मोशन भी करती है, वो भी ठीक है अपने जगह। लेकिन रोटेशन का एक्चुअल मतलब क्या होता है बच्चों? सर्कुलर में एक ही पार्टिकल घूमता है, सिंगल पार्टिकल। और रोटेशन में क्या होगा बच्चों? सिस्टम ऑफ पार्टिकल घूमेगा। सिस्टम ऑफ पार्टिकल मतलब देखो ना, अर्थ एक पार्टिकल है क्या? नहीं ना, अर्थ के ऊपर हम ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, कितने कुछ है। और हम खुद भी मल्टीपल पार्टिकल से बने हुए, राइट? मल्टीपल सेल से बने हुए। तो मतलब पूरा का पूरा सिस्टम ऑफ पार्टिकल जब घूमेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? रोटेशन। और जब एक सिंगल पार्टिकल घूमेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। ऐसे बहुत सारे मोशंस हमको पढ़ने। अभी एक तो तुमको आइडिया लगा ना, तुम लोग दूसरा सोच के बताना। क्या? देखो लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या होता है? इसी का एक है ट्रांसलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन। ये अपने बुक्स के टॉपिक है। फिर अभी हमने क्या देखा? रोटेशनल मोशन। फिर है ऑसिलेटरी मोशन। चलो बताओ, सोचो इसमें से कौन सा मोशन आपको मालूम है? लीनियर मालूम है। क्या होता है लीनियर मोशन? चलो बोलो, लीनियर मोशन मतलब क्या? सर्कुलर, बरोबर है, बोलो बोलो। घूम रहा है। हाँ सब कुछ बराबर था अगर एक पार्टिकल सीधे लाइन में चल रहे। जैसे शादी में देखो घोड़े को ऐसे लगाते, वो आजू बाजू में ऐसा क्यों लगाते? क्योंकि उसके बाजू में जो लोग नागिन डांस कर रहे होते हैं ना, हाँ, तो उस नागिन डांस से हमारा घोड़ा डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। लेकिन लोगों को भी ना बड़ा मतलब अजीब ही बीमारी रहता है शादी में, वो घोड़ा नहीं दिख रहा तो उसके सामने जाके नाचेंगे, मालूम है ना? फिर जब वो घोड़ा नाचने लगता है तो पूरी बारात शांत हो जाती है। तो घोड़े को ऐसा क्यों लगाते? ताकि वो डिस्ट्रैक्ट ना, वो सिर्फ सीधा ध्यान दे और सीधा ही जाए, राइट? तो जैसे दिया ने बोला क्या होता है लीनियर मोशन? व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं बच्चों? कौन सा मोशन कर रहा है? लीनियर मोशन। तो सोचो ट्रांसलेटरी मोशन क्या होगा? हिंट देने के लिए आप समझो सर्कुलर और रोटेशनल में जो रिलेशन है ना, वही रिलेशन लीनियर और ट्रांसलेटरी में। सिस्टम ऑफ पार्टिकल अगर मूव करेगा स्ट्रेट लाइन, ये वेरी चालाक ब्रो, समझा? सही है ना, एकदम इजी था। इसमें क्या होता है? एक सिंगल पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। लेकिन अगर समझो मैं
मैं पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन में चल रहा हूँ। एक गेम होता है देखो, वो उसमें ऐसे स्टिक पकड़ के घूमना होता है और फिर आपको स्ट्रेट लाइन में चलना होता है। जीत पाते क्या उसको? बहुत डिफिकल्ट है ना वो, मालूम है कि नहीं आपको? ऐसे स्टिक रखते हैं और ऐसे गोल 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 घूमते हैं, फिर एक लाइन बनाता है, उसके ऊपर आपको चलना होता है। तो हम नहीं चल पाते स्ट्रेट, है ना, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। लेकिन अगर हम स्ट्रेट चल गए उसके ऊपर, तो हम लोग कौन सा मोशन कर रहे हैं? लीनियर। वेरी गुड। हम लोग कौन सा मोशन कर रहे हैं? ट्रांसलेटरी मोशन। अभी तक 10 तक हम लोग ने ये पढ़ा ही नहीं था, ट्रांसलेटरी और रोटेशन। हम लोग सिर्फ इतना ही पढ़ते थे, राइट। लेकिन अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि पूरा का पूरा सिस्टम ऑफ पार्टिकल जब कोई मोशन करता है तो क्या बोलते हैं? तो अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल इफ इट इज परफॉर्मिंग मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, देन इट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? ट्रांसलेटरी मोशन। और अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रोटेशनल मोशन। अब ऑसिलेटरी मोशन क्या है? ये घर पे लड़की लोग अच्छे से जानते रहेंगे ऑसिलेटरी मोशन क्या है। जब मम्मी भड़कती तो बेलन ऐसे करते, आओ तुम्हारी बारी है। बॉयज को ही पता होगा, बॉयज को ही पढ़ी होगी ना बेलन बेलन से। अल्टरनेट, पेंडुलम, हाँ वो टॉम एंड जेरी याद है? टॉम एंड जेरी, तो उसमें वो हमेशा एक घड़ी दिखाते, बड़ी सी, अमीर लोग के यहाँ लगी होती है। तुम्हारे यहाँ किसी के यहाँ है? नहीं, मतलब तुम लोग अमीर नहीं हो। इस हिसाब से तो मेरे यहाँ भी नहीं है, मतलब मैं भी अमीर नहीं हूँ। कोई बात नहीं, सब लोग एक जैसे, कोई बात नहीं। लेकिन आप बड़े लोग के घर पे जाओगे तो देखो एक घड़ी लगी होती है बॉक्स जैसे, और उसके अंदर काटा कैसे ऐसे करता है। तो इस मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? टू एंड फ्रो। क्या बोलते हैं? टू एंड फ्रो। तो अगर कोई मोशन है जो टू एंड फ्रो हो रहा है, मतलब एक जगह पे जा, ये सब छोड़ो ना, अपना वाला एग्जाम्पल है देसी वाला, वो झूला। झूला हम लोग बचपन में सबने झूला झूले और सबने गिरे, और गिरने का दो ही कारण होगा, या तो झूला अच्छा नहीं होगा, टूट के गिरा होगा, या तो दोस्त अच्छा नहीं होगा। हाँ, ये दो ही कारण होता है। ज्यादातर 99% केसेस में दोस्त वाला प्रॉब्लम होता है। दोस्त कुछ ज्यादा ही अच्छा होता है तो हमको पूरा शक्तिमान जैसे ताकत लगाते हैं और हम गिरते हैं, है ना। सब लोग गिरे झूले से, गिरे ना सब लोग, वेरी गुड। तो वो कौन सा मोशन होता है? देखो वहां पे कौन सा मोशन होता है? झूला जाता है आता है, जाता है आता है। तो कौन क्या हुआ? क्या हुआ? इसको बचपन की याद आ गई क्या? गिरी तो गिरा ही है। गिरने वाले में से कि गिराने वालों में से? गिरने वालों में से। अच्छा ऐसे। तो ये कौन सा मोशन हुआ बच्चों? ये कौन सा मोशन हुआ? ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेशन के ऊपर ना अलग से पूरा एक लेसन है, तो हम लोग इसको बहुत डिटेल में भी देखेंगे। समझ में आया? 4 टाइप के मोशंस कौन कौन से? सॉरी 5 टाइप के अपने को जो पढ़ना है। लीनियर मोशन, लीनियर का 3D वर्जन, ट्रांसलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन उसका 3D वर्जन, रोटेशनल मोशन, और एक ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, समझ में आया बच्चों? एक ना ग्रेविटेशन के जो अपन 10th में पढ़े थे ग्रेविटेशन, उसमें लास्ट पेज, सेकंड लास्ट पेज पे एक टॉपिक था, लॉज ऑफ मोशन पढ़े थे। उसके अंदर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन थे, याद है किसी को? हाँ, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस थे। अब आपके टेक्स्ट बुक में देखो ऐसा दिया है, कैन यू रिकॉल करके, देखो दिख रहा है कहीं पे है, फर्स्ट पेज पे कहीं पे था, कैन यू रिकॉल। हाँ, तो उसमें देखो एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 काइनेमेटिक इक्वेशंस, है ना। तो याद है किसी को वो इक्वेशन तीनों के तीनों? हाँ, कोई है? वेरी गुड, एक आया, v इज इक्वल टू यू प्लस। अच्छा यही सबको याद था, पहले वही बता दे। नहीं, देख जिसको याद है ना वो भी भूल जाएगा अगर तू इस तरीके से बोलेगा तो। एक एक करके लिखते हैं। कौन सा एक आपने कौन सा बोला? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वेरी गुड, ये सबको याद था, आसान है। हाँ, कितने गलत तरीके से बोले ना, हमने बचपन से लर्न किया हाफ ए टी स्क्वायर, अभी 1/2 बोले तो कितना अलग लग रहा है ना वो, लेकिन है सेम चीज। वेरी गुड, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बराबर है। अब एक एक ना v स्क्वायर सिटी। हाँ बोलो, वेरी गुड, क्या है? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। याद आ रहा है क्या? है ना, हमने पढ़ा। अच्छा देखो, अब इसको ना थोड़ा सा, ये क्या है? 2D वर्जन के लिए दिया है बच्चों। ये जो फॉर्मूलाज दिया है किसके लिए दिया है? 2D वर्जन के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसको 3D में कन्वर्ट करते हैं। 3D इन द सेंस ये सर्कुलर मोशन के लिए दिया है, तो हम इसको किसके लिए कन्वर्ट करेंगे? रोटेशनल मोशन के लिए। पहले मुझे बताओ यहाँ पे u का मतलब क्या है, v का मतलब क्या है, a का मतलब क्या है, t का मतलब क्या है, ऐसे। वेरी गुड, हमने इसको कैसे लर्न किया था? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले क्या आता है? u, फिर क्या आता है? v, और इनिशियल मतलब क्या होता है? स्टार्ट, और फाइनल मतलब क्या होता है? एंड। तो u किसका वेलोसिटी? इनिशियल, और v किसका वेलोसिटी है? फाइनल, राइट। ओके, तो u मतलब हो गया इनिशियल वेलोसिटी, v मतलब क्या हो गया? फाइनल वेलोसिटी, बरोबर है। a मतलब क्या हो गया? अच्छा जब तक मैं लिख रहा हूं बताओ, एक्सेलरेशन मतलब क्या? हाँ। अभी ये फैन एक्सेलरेटेड है कि नहीं है? ये फैन एक्सेलरेटेड है। कितने टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं? वेरी गुड, कौन कौन से? पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। पॉजिटिव मतलब ना, पॉजिटिव मतलब हाँ, अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है देन इट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव मतलब अगर वेलोसिटी कम हो रहा है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। और लास्ट क्या है? जीरो एक्सेलरेशन। व्हाट इज जीरो एक्सेलरेशन? हाँ, अगर वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, वो इंग्लिश बोले हम लोग, अगर वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट? जीरो एक्सेलरेशन। ठीक है, चलिए ठीक है।
अभी देखो बच्चों, ये जो भी कुछ हमने लिखा है ना, ये हमने सर्कुलर मोशन के लिए लिखा है, यानी 2D के लिए समझने के लिए, ठीक है। लेकिन हमको ये सब फॉर्मूलाज किसके लिए लिखने हैं अभी? रोटेशनल मोशन है। तो मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक मतलब कैसा, यहाँ पे देखो हम लोग इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो 3D में इसको हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा नॉट। इनिशियल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ओमेगा नॉट से। फाइनल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ओमेगा से। समझ में आ रहा है? एक्सेलरेशन यहाँ पे ए ना, तो वहां पे किससे रिप्रेजेंट करेंगे? अल्फा से, ठीक है। टाइम को टी ही रखेंगे हम लोग। लेकिन ये सबसे ट्विस्टेड एग्जांपल है। कोई सोच क्या था एस को क्या लिख सकते हैं? एस, एस अल्फा बीटा लैम्बडा ना, एस को क्या लिख सकते हैं? एस को, अच्छा देखो कैसे समझ में आएगा। सर्कुलर मोशन मतलब क्या होता है? एक पार्टिकल घूम रहा है ना, एक पार्टिकल घूम रहा था, तो हम लोग उसके वो देखो डिस्प्लेसमेंट करता है। पार्टिकल सर्कुलर मोशन क्यों करता है? किसको मालूम है? पार्टिकल सर्कुलर मोशन क्यों करता है? बताओ। बचपन में वो गेम खेला, ऐसे पत्थर लेके थैली में ऐसा बांध के घुमाते थे, जोर जोर से घुमाते थे और छोड़ देते थे, तो क्या घूमते रहता था? तो हाँ एग्जैक्टली, टेंजेंट बना के जाता था। जिस पॉइंट पे हम रिलीज करते थे वहां से वो टेंजेंट बना के जाता था। तो इसके ऊपर ना बच्चों एक वेलोसिटी लगती है, टेंजेंशियल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी लगती है? टेंजेंशियल वेलोसिटी। और एक फोर्स लगता है टुवर्ड द सेंटर। वो फोर्स और उस वेलोसिटी की वजह से कोई भी चीज सर्कुलर मोशन करती है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ देख लिया ना टेक्स्ट में? हाँ माँ कसम। अच्छा ठीक है। तो अच्छा डिस्प्लेसमेंट को थीटा क्यों? डिस्प्लेसमेंट को थीटा क्यों? वेरी गुड। देखो अभी मैंने क्या बोला, ये समझो घड़ी का कांटा है। देखो ध्यान से बच्चों, देखो बेटा सुनो, सपोज ये घड़ी का कांटा है, ठीक है। अब ये कांटा यहाँ पे था, थोड़ी देर बाद ये यहाँ पे आ गया, तो इसने क्या चेंज किया? देखो एंगल चेंज किया। कुछ समझ आ रहा है? अभी समझो कितना, ये इसको स्ट्रेट ले तो ये कितना डिग्री बताओ? 90 डिग्री। अब थोड़ी देर बाद समझो यहाँ पे आ गया, तो ये कितना डिग्री हुआ? 180। तो जब भी कोई चीज रोटेशनल मोशन करती है तो वो क्या चेंज करती है? अपना एंगल चेंज करती है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को हम किससे दिखाएंगे? थीटा से। देखो अगर ये समझ में आ गया ना, तो ये फॉर्मूलाज बहुत इजी है। देखो हमने किस इनिशियल वेलोसिटी को किससे दिखाना है? ओमेगा नॉट से। फाइनल वेलोसिटी को ओमेगा से। एक्सेलरेशन को अल्फा से। टाइम सेम है टी। और डिस्प्लेसमेंट को किससे दिखाना है? थीटा से। अब इस फॉर्मूला को हम लोग रोटेशनल मोशन के लिए लिख सकते हैं क्या? हाँ चलो ठीक है। तो क्या लिखेंगे बताओ? वी की जगह पे क्या लिखोगे? ओमेगा। वेरी गुड। फाइनल वेलोसिटी किससे आएगा? ओमेगा। यू की जगह पे ओमेगा नॉट प्लस ए की जगह पे क्या आएगा? अल्फा। और टी की जगह पे क्या आएगा? टी। देखो बन गया। कितना सिंपल है ना, समझ रहा है? रेडी? चलो बताओ इसके लिए क्या लिखेंगे? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, बोलो, टी प्लस हाफ अल्फा। वेरी गुड, समझ में आ रहा है? लास्ट वाला बताओ। ओमेगा स्क्वायर, स्क्वायर खा गया बेटा, इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा। वेरी गुड, समझ में आ गया? कितना सिंपल है। लेकिन ना एक और चीज ध्यान रखना, इन दोनों के बीच में भी रिलेशन है। मतलब लीनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन के बीच में भी एक रिलेशन है। अभी मैं वो इक्वेशन लिखूंगा तो तुम लोग बोलोगे हाँ ये हमने पढ़ा है। जैसे v को कैसे ओमेगा के साथ रिलेट करेंगे पता है? v इज इक्वल टू होता है r ओमेगा। याद आ रहा है? 11th में था ये इक्वेशन। ऐसे ही बताओ, सोचो a के लिए क्या लिखोगे? बताओ a के लिए क्या लिखोगे? v को मैंने लिखा v इज इक्वल टू होता है r ओमेगा, तो a के लिए क्या लिखोगे? वेरी गुड। तो a के लिए इक्वेशन क्या बनेगा? इज इक्वल टू r अल्फा। समझ में आ रहा है? मतलब ये इक्वेशन क्या करता है ना बच्चों? रिलेट करता है। किसको रिलेट करता है? सर्कुलर मोशन को रोटेशनल मोशन के साथ रिलेट कर रहा है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? v इज इक्वल टू क्या होता है? r ओमेगा। देखो ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, ये भी एक्सेलरेशन है, ये भी एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे क्या मिला? a इज इक्वल टू r अल्फा। समझ में आ रहा है? गेटिंग? तो ये क्या था हमारा? रोटेशनल मोशन के ऊपर थोड़ा सा बेसिक्स था। ये फॉर्मूला लिख लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। बिना देख के लेकिन ना, और कन्वर्ट भी करो। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है किसी को? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन, हाँ वही तो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तू एक्सेलरेशन का बोल रहा है तो एक चीज सोचो जरा, अगर वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, मतलब क्या v इज इक्वल टू s अपॉन t। लेकिन इसको ऐसे नहीं लिखते, मालूम है ना? अभी हम लोग फिजिक्स में इसको कैसे लिखते हैं? v इज इक्वल टू ds अपॉन dt। याद आ रहा है? स्मॉल चेंज के लिए ds मतलब क्या था? स्मॉल चेंज। और ds अपॉन dt मैथ्स में भी पूछ रहता है, मालूम है क्या? वेरी गुड, डिफरेंशिएशन करके आपने पढ़ा ना इसको, है ना? हम लोग इसको पढ़ेंगे और डिटेल में, अभी फिलहाल समझा रहा हूँ। तो मुझे एक बताओ, वेलोसिटी के लिए अगर फॉर्मूला ds अपॉन dt, तो ओमेगा के लिए क्या बनेगा? सोच के बताओ। हाँ वेरी गुड, क्या बनेगा? d थीटा अपॉन dt। अच्छा इसको वर्ड्स में लिखना हो तो क्या लिखोगे? वर्ड्स में लिखना हो तो क्या लिखेंगे इसको? व्हाट इज d थीटा? चेंज इन व्हाट? थीटा इज व्हाट? चेंज इन, नो इट इज नॉट डिस्प्लेसमेंट। थीटा इज नॉट डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगल चेंज हो रहा है। थीटा मींस व्हाट? एंगल। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों? चेंज इन
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या टाइम, वो भी चेंज इन टाइम, मालूम है ना, क्योंकि यहाँ पे भी देखो डी है, डी क्या रिप्रेजेंट करता है कि चेंज हो रहा है, लेकिन चेंज कैसा है, बहुत छोटा है। अच्छा बच्चों एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताओ अभी, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी क्या आएगा बच्चों, dv अपॉन dt। तो एक्सेलरेशन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सर्कुलर में, रोटेशनल में अल्फा, तो अल्फा के लिए क्या फॉर्मूला आएगा बताओ, क्या लगता है, ए के लिए क्या dv अपॉन dt, तो अल्फा के लिए क्या आएगा, वेरी गुड, v की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, ओमेगा अपॉन dt। समझ में आ गया, सिंपल है, पक्का। तो चलो अब चलते हैं आगे बच्चों, हम लोग चलते हैं सर्कुलर मोशन के ऊपर। सर्कुलर मोशन में कितने टाइप का होता है मालूम है किसी को, दो टाइप का, कौन कौन सा, सेकेंड टाइप सर्कुलर मोशन है ना। सर्कुलर मोशन कितने टाइप का होता है मालूम है, दो टाइप का होता है बच्चों, सुना है तुमको ऑलरेडी मालूम है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर। क्या लगता है तुम्हें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, हाँ, जब रिक्शा वाला यूनिफॉर्म पहन के सर्कल गोल 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 ऑटो घुमाएगा तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ना, वेरी गुड, फिर हाँ वेरी गुड, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, बाहर ही ज्यादा क्षेत्र। बताओ क्या लगता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता होगा, वेरी गुड, जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई पार्टिकल सेम स्पीड से कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ सर्कुलर मोशन करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अभी समझो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये सर्कल है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है घूम रहा है, अच्छा इसमें कितने टाइप की वेलोसिटी लग रही है, अभी जब हम लोग एंगुलर वेलोसिटी की बात करें, हम लोग रोटेशनल मोशन की बात करें, तो इस अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन कर रहे हैं तो तुम्हारे हिसाब से उस पर कितने टाइप की वेलोसिटी लग रही है, तीन टाइप की। या तो फिजिक्स से सब्जेक्ट और कॉम्प्लिकेटेड मत कर, हमारे पास अच्छा खासा सिलेबस है पढ़ने के लिए ना, हम दो ही पढ़ेंगे, तू थर्ड पढ़ना आराम से, ठीक है। अभी देखो समझो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, ठीक है, थोड़ी देर बाद वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया, तो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है इसका मतलब क्या होता है बच्चों, वो स्ट्रेट लाइन में जाना चाहता है, करेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट क्या करना चाहता है, स्ट्रेट लाइन में जाना चाहता है, लेकिन कोई तो एक फोर्स है जो उसको अंदर की तरफ धकेल रहा है, वेरी गुड, कौन सा फोर्स है वो, सेंट्रीपिटल फोर्स, समझ में आ रहा है। लेकिन इसका जो रेडियस है ना उसका डायरेक्शन हमेशा कहाँ पे होता है, बाहर की तरफ, याद रखना, रेडियस इज ऑलवेज डायरेक्टेड, रेडियस वेक्टर जो होता है ना, रेडियस का जो डायरेक्शन होता है हमेशा कहाँ होता है, बाहर की तरफ, रेडियस का डायरेक्शन हमेशा किधर मिलेगा बच्चों आपको, बाहर की तरफ। अच्छा देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है, फिर यहाँ पे भी देखो वेलोसिटी आएगी, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है तो यहाँ पे भी एक वेलोसिटी आ रही है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंचे तो यहाँ भी एक वेलोसिटी आ रही है। क्या लगता है ये वेलोसिटी को क्या नाम दे सकते हो, डायग्राम देखो समझ में आएगा, सर्कल पर से टच होकर निकलता है उसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, टेंजेंट बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी, इसको हम लोग क्या नाम देंगे, टेंजेंशियल वेलोसिटी। आप इसको लीनियर वेलोसिटी भी बोल सकते हैं क्योंकि ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करता है, राइट। अगर हम लोग बात करें यूसीएम, यूसीएम बोले तो क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्या बच्चों, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा एक चीज है ना, एंगुलर वेलोसिटी का ना यूनिट शायद रहेगा, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बताते हैं आप लोग, डी थीटा अपॉन डी टी, यही ना, है ना। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, या चेंज इन टाइम। तो इसका यूनिट बताएगा क्या कोई, इसका यूनिट बताओ क्या लगता है, थीटा मतलब क्या, थीटा मतलब क्या, एंगल, वेरी गुड। और मैथ्स में एंगल को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, ना ना ना, डिग्री हम लोग 10th में करते थे, डिग्री हम लोग 10th में करते थे, किस में कन्वर्ट करते हैं डिग्री को, मैथ्स, वेरी गुड, किस में कन्वर्ट करते हैं, रेडियन में, किस में कन्वर्ट करते हैं, पर टाइम को किस में लिखते हैं, वेरी गुड। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, रेडियन पर सेकंड, या रेज़ टू -1। समझ में आया, ये शायद मिस हो गया था, ओके वापस आइए टॉपिक के ऊपर, यूसीएम में। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, व्हाट इज यूसीएम, अगर यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 10 मीटर ले लेते, 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे भी कितना 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे भी कितना 10, यहाँ पे भी कितना 10, तब जाकर आप क्या बोलोगे कि ये जो ऑब्जेक्ट एक कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल रिमेन्स सेम थ्रू आउट द सर्कल। अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है और उसका स्पीड कंटिन्यूस सेम है। अच्छा ये फैन देखो, अभी ये यूसीएम कर रहा है, क्या लगता है, पक्का ये यूसीएम कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, क्या लगता है अंदर, नहीं कर रहा है, आपको क्या लगता है, कर रहा है, कर रहा है, वेरी गुड। आपको क्या दिक्कत है भैया, बोलती कर रहा है, ये फैन अभी कर रहा है, अच्छा इसको बंद कर दे तो नहीं, रुका नहीं, इसे बंद किया हमने तो भी नहीं कर रहा है। अच्छा बंद हो गया, रुक गया, चालू किया तब, जब चालू करेंगे ना, चालू नहीं करेगा, वेरी गुड। जब हम इसको स्टार्ट करेंगे या जब हम इसको बंद करेंगे तो ये क्या होता है, धीरे धीरे स्लो और धीरे धीरे फास्ट होता है, मतलब उसकी स्पीड कंटिन्यू चेंज हो रही है, तो वो यूसीएम नहीं है। बट एक सर्टेन टाइम के बाद वो कांस्टेंट स्पीड से घूमता है, तब हम उसको क्या बोल सकते हैं कि वो यूसीएम कर रहे हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पे ये जो वेलोसिटी, इसको तो हम लोग टेंजेंशियल वेलोसिटी बोलते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी किधर दिखाओगे, ये सोचने वाली बात है। अगर एक ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन कर रहा है, देखो ये मार्कर है, ठीक है, अब ये मार्कर ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो ये सर्कुलर मोशन है कि रोटेशनल मोशन है,
सोच के बताओ, पक्का? वेरी गुड। क्यों रोटेशनल मोशन है विशाल? सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, दिस इज नॉट अ पार्टिकल। समझ में आ रहा है? ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल, तो भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल, वो तो इमेजिनरी कंसेप्ट है। समझ में आ रहा है? जैसे परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी एग्जिस्ट करती है क्या? पर हमने पढ़ा ना कि ऐसा भी कुछ होता है, पर वो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करती, राइट? तो देखो ये मार्कर अभी ऐसे से घूम रहा है, तो ये कौन सा मोशन कर रहा है? रोटेशनल मोशन। अब ये रोटेशनल मोशन कर रहा है तो इसमें क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी भी होगा। तो मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो, एंगुलर वेलोसिटी को किधर दिखाओगे? टेंजेंशियल वेलोसिटी किधर दिखाओ? समझ में आ गया ना? तो एंगुलर वेलोसिटी को किधर दिखाओगे बताओ, सोचो। देखो नाम क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर तो कहां दिखना चाहिए? एंगल पे। एंगल कहां पे बनता है? सेंटर पे। वेरी गुड, अच्छा अच्छा पकड़े आप लोग। मतलब कहीं ना एंगुलर वेलोसिटी जो है ना वो कहां पे दिखेगा? सेंटर पे दिखेगा। अब सेंटर है ना जो बच्चों, उसको हम लोग बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ रोटेशन। जैसे समझो ये मोबाइल है और मोबाइल को मैं ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ सपोज, तो जिस पॉइंट पे घूम रहा है उसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ रोटेशन। और ये जो लाइन ऐसा क्या है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझ में आ रहा है? वो देखो तुम लोग ने अभी गर्मी का मौसम में गाँव में ऐसे पंखा घुमाते, देखा आपने? वो ऐसे पंखा रहता है घुमाते, ऐसे ऐसे वाला नहीं बोल रहा हूँ, एक पंखा ऐसे घुमाते, तो वो देखो जो रॉड रहता है ना उसको बोल सकते हो एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसके अराउंड में पंखा घूमता है ना? देखो ये ऐसा कुछ आता है ना, क्या बोलते हैं इसको? कुल्हाड़ी नहीं, हाँ बेना, हाँ तो बेना जो भी है, तो देखो ये इसके अराउंड ऐसे घूमता है, तो ये जो लाइन है इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सिस ऑफ रोटेशन। अभी यहाँ पे देखो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन किधर आएगा? इधर। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है, मैंने नीचे डॉटेड क्यों बनाया? ऊपर स्ट्रेट लाइन, नीचे डॉटेड क्यों बनाया? वो प्लेट ऐसा है ना, तो ऊपर स्ट्रेट लाइन, नीचे डॉटेड बना है। ये दिखाने की कोशिश किया कि ये पीछे की तरफ से, मतलब इतने फीस में इतना ही बता सकते हैं। महंगा क्लास होता तो अपन थोड़ा ऐसा ला के बताते सर, ऐसा समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, अब मेरा सवाल क्या है बच्चों, अब इसमें भी एक प्रॉब्लम है। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन पे हम लोग एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन दिखाएंगे तो उसमें भी दो चांस है, एक ऊपर हो सकता है एक नीचे। या तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा या तो नीचे की तरफ। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे? समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? एंगुलर वेलोसिटी को आप एक्सिस ऑफ रोटेशन पे दिखाओगे, यहाँ तक हम पहुंचे। कैसे समझा? एंगुलर वेलोसिटी है तो एंगल पे बनेगा, तो एंगल पे जो लाइन है उसके ऊपर एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन आएगा। अब सवाल ये उठता है ऊपर की तरफ आएगा कि नीचे की तरफ? ये कैसे दिखाएंगे? कैसे डिसाइड करेंगे? थम्सअप का सिंबल पता है किसको? थम्सअप का, हाँ वेरी गुड, बस इसी से बताएंगे। याद आ रहा है? हमने कुछ पढ़ा है इसके बारे में, डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट हैंड थंब रूल। बस राइट हैंड थंब रूल की मदद से हम लोग एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन बता सकते हैं। अभी मैंने तुमको पढ़ाया नहीं, कोई अंदाजा लगा के बता सकता है एंगुलर वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगा कि नीचे की तरफ? ये डायग्राम देख के क्या लगता है? कैसे? वेरी गुड। देखो वेलोसिटी कहाँ जा रहा है? ट्रांजेंशियल सॉरी टेंजेंशियल वेलोसिटी किधर है? इधर। तो अगर मैं इसके ऊपर इस डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को कर्ल करूं तो देखो थंब कहाँ आ रहा है? बाहर की तरफ। बाहर मतलब किधर? ऊपर। मतलब मेरा एंगुलर वेलोसिटी कहाँ जाएगा बच्चों? ऊपर की तरफ। समझ में आ रहा है? अच्छा, मेरा टेंजेंशियल वेलोसिटी अगर नीचे जा रहा है तब, अगर मेरा टेंजेंशियल वेलोसिटी ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है तब देखो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन किधर, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर हो जाएगा? देखो देखो ना, ऐसे जा रहा है तो मेरा थंब कहाँ जा रहा है? नीचे। मतलब मेरा एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन कहाँ जाएगा? नीचे। समझ में आ रहा है? पक्का 100%। क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी, उसका डायरेक्शन कैसे निकालना है? फिर टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होता है? व्हाट इज यूसीएम, व्हाट इज नॉन यूसीएम, क्या होता है यूसीएम? अभी क्या होगा पता? यूसीएम मतलब क्या? वेरी गुड। एनी ऑब्जेक्ट व्हिच परफॉर्म्स अ मोशन, सर्कुलर मोशन विद अ कांस्टेंट स्पीड, देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट? यूसीएम। तो नॉन यूसीएम मतलब क्या? जो कांस्टेंट स्पीड से नहीं घूमता है, कम ज्यादा होता है। एग्जांपल में क्या लिखेंगे? एग्जांपल में हाँ लिख सकते हो ना, एग्जांपल लिख सकते हो फैन का, क्या प्रॉब्लम है? व्हेन वी स्विच ऑन द फैन द स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, देन इट कैन बी कॉल्ड एज व्हाट? नॉन यूसिंग। या फिर व्हेन वी स्विच ऑफ द फैन द स्पीड गोज ऑन डिक्रीजिंग, देन आल्सो इट इज कॉल्ड एज व्हाट? नॉन यूसिंग। यूसिंग का एग्जांपल क्या लिखोगे? एक ही फैन ही बचा है जीवन में एग्जांपल लिखने के लिए। व्हेन द फैन इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। वेरी गुड। अर्थ ले सकते हो ना, अर्थ इज व्हाट? इज एन एग्जांपल ऑफ यूसिंग। या फिर देखो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द प्रोटॉन, है ना, न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है वो भी क्या? यूसिंग। तो आप गए हो क्या देखने के लिए ऊपर? अर्थ घूम रहे थे? हाँ सॉरी, मेला का व्हील, हाँ बाबू जाइंट व्हील, बट ए डेंजर एग्जांपल, ये सब नहीं लिखने को, क्या उल्टी बिल्टी करने लगे बच्चे? किसको किसको मजा आता है जाइंट व्हील में? हाँ तो अपने पैसे से जाओ बच्चों, एंजॉय करो। क्या हुआ? सबकी दुनिया की हो जाती है जाइंट व्हील, इसको मजा नहीं, मजा तो मेरे को भी आता है पर डर लगता है, ऑफ कोर्स लगता है, सबको डर लगता है। और मैं क्या बोल रहा हूँ, लाइफ में डर भी जरूरी है। हम हॉरर पिक्चर देख रहे डर ही नहीं लगेगा, ऐसा बैठे मिस्टर बीन के जैसा, तो मजा आएगा क्या? कॉमेडी पिक्चर देख रहे हंसी नहीं आ रहा? नहीं, कांचना कॉमेडी पिक्चर। चलिए, तो आई होप यूसीएम और नॉन यूसीएम समझ में आ गया सबको, पक्का? बरोबर है। तो एक टॉपिक और है आपकी बुक में, देखो, रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी, टाइम पीरियड एंड एक्सेलरेशन, ऐसा कुछ है। चलो, तो ओमेगा का फॉर्मूला बच्चों मालूम है क्या? ओमेगा का फॉर्मूला, ओमेगा का एक क्वेश्चन आता है, रिलेशनशिप बिटवीन
इसमें रिंग डालना पड़ेगा। ओमेगा एन और टी। व्हाट इज मीन बाय ओमेगा बच्चों? ओमेगा मतलब क्या? वेलोसिटी। ओमेगा मतलब क्या? एंगुलर वेलोसिटी। एन मतलब क्या? एन मतलब क्या बच्चों? फ्रीक्वेंसी यार, फ्रीक्वेंसी। टी मतलब क्या? टाइम पीरियड। अच्छा मुझे बताओ फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय फ्रीक्वेंसी? साउंड में होते हैं। अच्छा उसको जान तो पहले टाइम पीरियड का मतलब बताओ। टाइम पीरियड मतलब क्या? एक पार्टी के मूव करने के लिए कितना टाइम लगता है? थोड़ा सा और सही करो। जनरेट हो रहा है। ये अभी आप लोग लगता है अभी तो वही टॉपिक पे हो। कौन सा टॉपिक पढ़ा था लास्ट? वेव ऑप्टिक्स। साउंड। हाँ वेव ऑप्टिक्स 12th में। तो अभी तक तुम लोग वहीं पे हो फ्रीक्वेंसी को। सही बात है। नंबर ऑफ वेव्स जनरेटेड पर सेकंड। कितने वेव्स जनरेट होते पर सेकंड उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड मतलब क्या? एक से ऊपर जनरेट होने में हाँ वेरी गुड। एक वेव जनरेट होने में कितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो यहाँ पे चेंज कर दो। यहाँ पे हम वेव के बारे में पढ़ रहे हैं क्या? कौन से मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं? रोटेशनल मोशन। अब बताओ क्या लगता है फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? एक रोटेशन मोशन है। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? एक से एक सेकंड में वेरी गुड। एक सेकंड में कितना रोटेशनल मोशन उसने कंप्लीट किया उसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड मतलब क्या? एक रोटेशन कंप्लीट करने में एक रोटेशनल मोशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगा? समझ में आया? तो इन तीनों के बीच का रिलेशन बताना है। 2 मार्क्स का सिंपल सा क्वेश्चन है। रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। तो इसका आंसर क्या आता है बच्चों? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन। याद आ रहा है? याद आ रहा है कि नहीं? ये फॉर्मूला सब हमने पढ़ा हुआ है। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई एन। और अगर एन को आपको लिखना है तो एन और टी रेसिप्रोकल होते हैं, मालूम है ना? तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ बताओ? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। हो गया आंसर। तो ये याद रखने सब छोटे छोटे फॉर्मूला से लिख के रखो, ये अपने को बहुत काम आएंगे। इसके ऊपर बहुत सारे डेरिवेशंस आते हैं। ठीक है? तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन और ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। अब एक लास्ट टॉपिक देखते हैं। ये लिखना है तो साइड में किधर लिख लो, मैं मिटा रहा हूँ। हाँ पेज नंबर 1 पे ही है। इसका मतलब बताओ। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, ये इसमें अपने बुक में ऐसे लिखा, अपन ऐसे पढ़ते हैं, इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे माइनस साइन क्यों दिया है? क्या लगता है माइनस साइन मतलब? एग्जैक्टली देखो एक्सेलरेशन जो है ना, एक्सेलरेशन उसका डायरेक्शन अंदर की तरफ होता है एक्सेलरेशन का, और रेडियस का डायरेक्शन किधर होता है? बाहर की तरफ। देखो ना सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ पे होता है? अंदर की तरफ। जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। एक एग्जांपल देखो, मैं गाड़ी को ऐसे ढकेल रहा हूँ तो गाड़ी ऐसे आएगी क्या? नहीं, ऐसा तो पॉसिबल, ऐसे आ सकते लेकिन कब? जब वो स्लोप पे होगी तब। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं गाड़ी को ऐसा अंदर कोई बैठा होगा तो ऐसे कैसे आएगी यार? क्या बात है? रिवर्स गियर डालेंगे गाड़ी में रिवर्स मतलब इसने बुरा जोक मारा और इसने उससे कंपटीशन कर लिया कि मैं तुझसे ज्यादा बुरा जोक मारूंगा। ठीक है कोई बात नहीं। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं गाड़ी में फोर्स ऐसे लगा तो एक्सेलरेशन भी उधर ही होगा, कॉमन सेंस। तो देखो फोर्स का डायरेक्शन यहाँ पे तो एक्सेलरेशन भी यहाँ पे, लेकिन रेडियस कहाँ पे? इट इज डायरेक्टेड ऑलवेज अवे फ्रॉम द सेंटर। तो देखो दोनों का डायरेक्शन कैसा है? अलग अलग है। इसलिए फॉर्मूला में क्या आता है बच्चों? माइनस साइन आता है। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर इसको मैं मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखूं तो मुझे क्या मिलेगा? ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। अब मुझे क्या करना है ना, रिलेशनशिप निकालना है, ए में, ओमेगा में, वी में। तो हम लोग कुछ चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। देखो हम लोग कर सकते हैं। बी इज इक्वल टू क्या होता है? अभी एक फॉर्मूला बताता है, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच का रिलेशन। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, इनके बीच में एक रिलेशन बताया था लेसन के स्टार्ट में, अभी थोड़ी देर पहले। बी इज इक्वल टू आर ओमेगा। वेरी गुड। बी इज इक्वल टू आर ओमेगा। ए इज इक्वल टू आर अल्फा। ए इज इक्वल टू, तो देखो मैं क्या लिख सकता हूँ? बी इज इक्वल टू आर ओमेगा। बरोबर है? तो देखो यहाँ पे मैं ओमेगा के जगह पे देखो क्या यूज कर सकता हूँ? आर यहाँ पे मल्टीप्लाई दे देके क्या हो गया? डिवाइड। तो आपको मिला वी अपॉन आर इज इक्वल टू ओमेगा। बरोबर है? अगर इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो देखो मुझे ए और बी के बीच में रिलेशन मिल जाएगा। देखो क्या मिलेगा बताओ? ए इज इक्वल टू क्या आएगा? बोलो ओमेगा की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? बोलिए। वी अपॉन आर का होल स्क्वायर इंटू आर। तो क्या आएगा? वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर। देखो आर और आर कट हो गया तो इज इक्वल टू क्या मिला? वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ पे हमको किसके किसके बीच में रिलेशन मिला? ए और वी के बीच में। देखो यहाँ पे ए और एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन मिला। लेकिन अगर समझो मुझे ओमेगा के साथ रिलेशन चाहिए, वेलोसिटी के साथ रिलेशन नहीं, आर नहीं चाहिए मुझे किसका किसका रिलेशन चाहिए? ए, वी एंड आर। व्हाट इज ए? एक्सेलरेशन। व्हाट इज वी? लीनियर वेलोसिटी। व्हाट इज ओमेगा? एंगुलर वेलोसिटी। तो मुझे इन तीनों के बीच का रिलेशन चाहिए। अब सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसी इक्वेशन का यूज करके ए, वी और ओमेगा इनके बीच का रिलेशन कैसे निकालना है? देखो ये है हमारे पास, ये पहले से हमारे पास है। ठीक है? देखो अब इसमें और इसमें क्या नहीं चाहिए मुझे? क्या नहीं चाहिए? आर नहीं चाहिए। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे? आर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सिंपल। जैसे देखो ना आर का वैल्यू डालूंगा आर हट जाएगा ना,
और देखो क्या आएगा उसके जगह पे v और ओमेगा, मैट्रिक्स सॉल्व हो जाएगा ना, समझ में आया कुछ लॉजिक? तो क्या लिखेंगे हम लोग, a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, लेकिन हमको पता है v इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, r ओमेगा होता है, तो r का वैल्यू इस बार सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो क्या आएगा v अपॉन ओमेगा इज इक्वल टू r। अभी r का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू बोलो v अपॉन ओमेगा, देखो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर कट हो गया, तो आपको क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू v ओमेगा। So this is what it is, a relationship between acceleration, linear velocity and angular velocity। तो टॉपिक का नाम क्या था, रिलेशनशिप था, किसका किसका रिलेशन था, a v एंड r का, a v एंड ओमेगा का। समझ में आ रहा है पक्का, 100% इजी है ना, सबके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है ये, अगर ये आ गया तो हो जाएगा आराम से सब, समझ में आ रहा है पक्का। एक लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ फिर एंड करेंगे हम लोग। क्वेश्चन ऐसा है बच्चों, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स क्या होगा और वर्क डन क्या होगा। क्वेश्चन समझा मेरा? एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, जैसे फैन कंटिन्यूस स्पीड से घूम रहा है, और एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन है, सोचो जरा। एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। देखो ध्यान से, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, v माइनस यू अपॉन टी, बराबर है। अब मुझे बताओ कोई ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करे तो उसका चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, सोच के बताओ कितना होगा, करेक्ट है कि नहीं? अगर वो कंटिन्यू सेम स्पीड से चल रहा है तो v इक्वल टू यू हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 0 अपॉन टी, यानी आंसर क्या हो गया 0। मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन क्या होता है, 0। थोड़ी देर पहले विशाल बोला था ना कि ये 0 एक्सेलरेशन है, तो सही एक्सेलरेशन, क्यों ये 0 एक्सेलरेशन है, क्यों, क्योंकि ये यूसीएम पर है। अच्छा, अब a का वैल्यू 0 हो गया तो फोर्स का फॉर्मूला याद है किसी को, वेरी गुड, क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है 0, तो ये भी क्या हो गया। अच्छा, वर्क डन का फॉर्मूला किसी को याद है, फोर्स इनटू, वेरी गुड, क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन फोर्स क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट पूरा मिला के क्या होगा। कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है? मतलब अगर वो यूसीएम कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन भी 0 है, फोर्स भी 0 है, वर्क डन भी 0 है। इसीलिए देखो, तुमने गन्ने की मशीन देखी होगी ना अगर, तो उसको स्टार्ट करना इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि इसमें न्यूटन का थर्ड लॉ क्या आता है, इफ द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट इट विल रिमेन इन रेस्ट, चेंज इन मोमेंटम वाला, तो उसको स्टार्ट करना डिफिकल्ट है। लेकिन एक बार वो कंटिन्यू स्टार्ट हो गया फिर देखो